नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है। यूरेनियम के फील्ड में काम करती है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की एक कंपनी है UCIL। उसमें वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट टाइप की। टोटल 7 टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, जिसमें 5 टाइप की रेगुलर वैकेंसी हैं, वहीं 2 वैकेंसी हैं अप्रेंटिस की। और जो अप्रेंटिस वाली वैकेंसी है उसका भी आपको आगे चल के क्या फ़ायदा मिल सकता है, आपको क्यों फॉर्म भरना चाहिए इसका, उसके बारे में भी आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में, फीस कितनी लगने वाली है और ऑनलाइन फॉर्म आप कहां से भर सकते हैं। साथ ही आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम में क्या क्या आएगा, इस सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है UCIL ने, यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का संगठन है। फॉर्म ऑनलाइन आपके भरे जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2020। अगर हम बात करें इसके इंपोर्टेंट डेट्स की, तो देखो आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 18 मई से, और लास्ट डेट है 22 जून। आप 18 मई से लेकर 22 जून तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, साथ ही कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। लेकिन जहां तक है इसकी एग्जाम डेट जुलाई या फिर अगस्त में हो जाएगी, यानी इसका एग्जाम जुलाई अगस्त में हो जाएगा। वैकेंसी आप सरसरी तौर पर एक बार देख लीजिए। देखो, पहली वैकेंसी है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग केमिकल की, वहीं एक है माइनिंग मेट सी की, बॉयलर अटेंडेंट की, एक है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की, ब्लास्टर की। साथ ही 2 टाइप की वैकेंसी है, अप्रेंटिस माइनिंग मेट की और अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट की। जो ये वैकेंसी है माइनिंग मेट अप्रेंटिस की और लैब असिस्टेंट अप्रेंटिस की, इसमें 53 और 6 वैकेंसी है। इसका फायदा ये है कि अगर आप ये अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप जो ये वैकेंसी आई है माइनिंग मेट सी की 52, ऐसी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको माइनिंग कंपनीज में जॉब मिल जाएगी। तो ये अप्रेंटिस जो है ये भी घाटे का सौदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं पेज क्वालिफिकेशन की। तो देखो, ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग की वैकेंसी आई है 4, एज लिमिट रखी गई है 30 साल, वहीं SC/ST के लिए है 35 साल। इसके लिए आपने BSc कर रखी हो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, 3 साल की रेगुलर, कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए सामान्य वालों के लिए, वहीं 55 होनी चाहिए SC/ST वालों के लिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। अगर हम बात करें माइनिंग मेट की, तो माइनिंग मेट की वैकेंसी आई है 52, एज लिमिट है 35 साल और रिलैक्सेशन अप्रूवल दिया जाएगा। आप 12th पास हो और आपके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है कि जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहां अप्रेंटिस कराई जाएगी और आपको माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी मेटल माइन में, और आप हिंदी और लोकल लैंग्वेज जानते हो। बॉयलर कंप्रेसर अटेंडेंट की बात करें तो 3 वैकेंसी आई हुई हैं, अपर एज लिमिट है 30 साल। आप 10th पास हो और आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए इंचार्ज फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट के साथ किसी सिंगल बॉयलर में विद स्टीम पाइप्स, या फिर किसी भी टाइप का हो 2 और मोर बॉयलर्स इन ए बैटरी और सेपरेटेड इंडिविजुअल बॉयलर्स, जिनका हीटिंग सर्टिफिकेट कम से कम 300 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। वहीं वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की बात करें तो 14 वैकेंसी इसके लिए आई हुई हैं, एज लिमिट है 32 साल। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट हो और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कम से कम 100 HP के वाइंडर में। ब्लास्टर की बात करें तो 4 वैकेंसी है, एज लिमिट है 32 साल। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और आपने अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो DGMS का, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो अंडरग्राउंड मेटल माइंस में। साथ ही आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग में अनुभव होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अप्रेंटिस वालों के लिए। तो देखो, अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है माइनिंग मेट की, इसके लिए 53 वैकेंसी है, एज लिमिट है 25 साल। आप 12th पास होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ, जनरल OBC वाले, वहीं SC/ST वालों के लिए है 55%। अप्रेंटिस लैब असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसी है, एज लिमिट है 25 साल। आप 10th पास हो कम से कम 60% मार्क के साथ, वहीं SC/ST वालों के लिए है 55%। अब बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो, ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग केमिकल के लिए आपको 2 साल की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। पहले साल ट्रेनिंग के दौरान आपको 33,994 रुपए पर मंथ मिलेंगे, वहीं दूसरे साल आपको 30,890 रुपए प्लस DA मिलेगा।
यानी ये हो जाएगा लगभग 35,000 रुपये महीने। उसके बाद आपको 29,990 से 46,720 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपकी सैलरी होगी लगभग 40,000 रुपये महीने। माइनिंग मेट सी, बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए आपको सीधे ही सिलेक्ट किया जाएगा और इसमें माइनिंग मेट के लिए आपको लगभग 33,000 रुपये महीने मिलेंगे। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 32,000 रुपये महीने, वही वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को मिलेंगे लगभग 32,000 रुपये महीने और ये आगे 3% के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि अप्रेंटिस करने वालों को क्या मिलने वाला है, तो देखो 12th पास हो चाहे 10th पास हो, जो अप्रेंटिस करने वाले हैं उनको पहले साल जो सेमी स्किल्ड वर्कर होता है उसका 70% सैलरी मिलेगी उसकी, दूसरे साल 80% सैलरी और तीसरे साल 90%। मान लीजिए अगर 10,000 रुपये सेमी स्किल्ड लेबर की है तो आपको पहले साल 7,000 मिलेंगे, दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 9,000। और जो 1 नंबर पर ट्रेनिंग की वैकेंसी है केमिकल वाले की, उसको बॉन्ड साइन करना होगा कि उसको ट्रेनिंग के बाद 4 साल तक कंपनी में नौकरी करनी होगी। वही अप्रेंटिस वालों को यह फायदा है कि इस सर्टिफिकेट को करने के बाद उनको माइनिंग कंपनी में जॉब मिल जाएगी। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर को हम आपको बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है और ये भारत के 16 शहरों में होगा। आपको 3 एग्जाम सेंटर चुनने होंगे फॉर्म भरते टाइम, उसी के बेस पर आपको बुलाया जाएगा। ये 2 घंटे का आपका रहने वाला है। 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज ये आपसे पूछी जाएगी और ये आपके डिसिप्लिन के रिलेटेड होगी। इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा अगर आप सही करते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका आने वाला है और अगर कोई कमी पाई जाती है तो इसका इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। पेपर में क्या क्या आएगा, देखो जनरल इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, 10 नंबर की आएगी आपकी जीके, 10 नंबर की आएगी रीजनिंग, 10 नंबर की आएगी न्यूमेरिकल एबिलिटी और 80 नंबर का आएगा आपका प्रोफेशनल का पेपर, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, और ये आपका ऑनलाइन रहने वाला है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी लगने वाली है। तो देखो ये लगेगी 500 रुपये जनरल ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। वहीं SC ST PH फीमेल को कोई भी फी पे नहीं करनी है, वो काउंट की जाएगी 30 अप्रैल को। रिलैक्सेशन जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो देखो www.uraniumcorp.in पे जाके वहां ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और जो भी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो 30 अप्रैल को ही काउंट की जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए और फॉर्म भरते समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 02261306250 पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, या फिर ucilrect2020@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 जून। तो साथ ही ये थी जानकारी जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है जो कि यूरेनियम माइनिंग का काम करती है, उसमें वैकेंसी आई है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आवेदन अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।